सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत, सोने के महल, हजारों गुलाम और एक बादशाह जो खुद को खुदा कहता था। उसका नाम था फिरौन। और उसके मुकाबले में थे एक कमजोर समझे जाने वाले नबी जिनका हथियार सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आज की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह हर जालिम के लिए चेतावनी है। उस दौर में मिस्र दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता था। नदियाँ, खेती, सोना, ताकत, सब कुछ था। लेकिन इस ताकत की नींव जुल्म पर टिकी थी। बनी इसराइल को गुलाम बना दिया गया था। उनके बेटों को मार दिया जाता और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता। कुरान कहता है वह जमीन में सरकशी करता था और लोगों को गिरोह में बांट रखा था। फिरौन सिर्फ बादशाह नहीं था, वह खुद को इलाह कहता था। उसने ऐलान किया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लोग डर के मारे उसके आगे सजदा करते थे। उसे लगता था उसकी ताकत हमेशा रहेगी। लेकिन फिरौन यह भूल गया था, अल्लाह मोहलत देता है, छूट नहीं। एक रात फिरौन ने सपना देखा कि बनी इसराइल का एक बच्चा उसकी बादशाही खत्म कर देगा। डर के मारे उसने हुक्म दिया, हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। लेकिन अल्लाह की तदबीर देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने उनकी माँ के दिल में इल्हाम डाला कि बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दो। दरिया उसे सीधे फिरौन के महल तक ले आया। जिस बच्चे से फिरौन कांपता था, जिसके नाम से तख्त हिल उठता था, वही बच्चा अल्लाह के हुक्म से फिरौन के अपने महल में पलने लगा। दरिया ने उसे डुबोया नहीं, बल्कि महल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। फिरौन की नेक बीबी आसिया अलैहिस्सलाम ने उस मासूम को देखा और उसका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो। और फिरौन जो हजारों बच्चों को मरवा चुका था, उसी बच्चे को अपने घर में पालने पर मजबूर हो गया। लेकिन अल्लाह की योजना यहाँ खत्म नहीं हुई। अल्लाह ने मूसा की माँ को उसी बच्चे का दूध पिलाने वाली बना दिया। माँ ने अपने बच्चों को अपनी गोद में लिया और वह भी फिरौन के महल में बिना डर बिना छुपे। यह है अल्लाह की कुदरत। जिससे फिरौन बचना चाहता था, उसी को अल्लाह ने उसके सबसे करीब पहुंचा दिया। जवानी का वक्त था, ताकत भी थी, जोश भी। उसी जोश में मूसा अलैहिस्सलाम से एक गलती हो गई। एक हल्का सा वार, मगर नतीजा एक जान का जाना। न नफरत थी, न कत्ल का इरादा, फिर भी दिल बोझिल हो गया। मिस्र की गलियां अब महफूज नहीं रही। फिरौन का जुल्म कदम कदम पर था। और फिर एक खामोश फैसला, मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ दिया। पीछे छूट गया महल, सुकून और पहचान। आगे था सिर्फ अल्लाह। सालों की तन्हाई, मदियन की मिट्टी, चरवाहे की जिंदगी, सबर, शुक्र और दुआ। अल्लाह अपने बंदों को तोड़ नहीं रहा था, तैयार कर रहा था। फिर आई वह मुकद्दस रात, तूर पहाड़, सर्द हवा, अंधेरा और दूर आग की एक रोशनी। जब कदम बढ़े तो आवाज आई, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ। वहीं एक आम इंसान नबी बना दिया गया। और फिर वह हुक्म जिससे दिल कांप जाए, फिरौन के पास जाओ, वह सरकस हो चुका है। जिस फिरौन से कभी जान बचाकर भागे थे, आज उसी के सामने हक की आवाज बनकर लौटना था। दरबार सजा हुआ था, तख्त पर बैठा था फिरौन, घमंड, ताकत और जुल्म का प्रतीक। और सामने खड़े थे मूसा अलैहिस्सलाम, बिना फौज, बिना हथियार, सिर्फ रब पर यकीन। हुक्म हुआ, अगर सच हो तो अपनी निशानी दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और देखते ही देखते वह अजगर बन गई, जिंदा, डरावनी और हर झूठ को निगल जाने वाली। फिरौन हक्का बक्का रह गया, मगर जिद बाकी थी। उसने जादूगरों को बुलाया। जादूगरों ने अपने जादू दिखाए, रस्सियां फेंकी, लाठियां डाली, जो नजर का धोखा बन गई। मगर फिर अल्लाह का चमत्कार सामने आया। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी अजगर बनकर हर झूठे जादू को निगल गई। दरबार सन्नाटे में डूब गया और वहीं जादूगर जो फिरौन की ताकत थे, अचानक सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। डर था, धमकी थी, सलीब का वादा था, मगर ईमान सब पर भारी पड़ गया। फिरौन नहीं माना, चमत्कार देखे, सच पहचान लिया, फिर भी घमंड नहीं टूटा। तो अल्लाह ने एक के बाद एक अजाब भेजे ताकि शायद वह पलट जाए। पहला अजाब, सूखा, खेत उजड़ गए, नदियां सिमट गई, भूख ने दरवाजे खटखटाए। फिरौन बोला, अगर ये हट गया तो मैं मान जाऊंगा, मगर दिल फिर भी सख्त रहा। दूसरा अजाब, टिड्डियां, जो बच्चा था वह भी खा गई। फिर आया जुए, छोटे कीड़े, मगर बड़ी मुसीबत। फिर मेंढक, घर, बिस्तर और खाना सब भर गया। आखिर में खून, पानी लाल हो गया। प्यास ने इंसान को तोड़ दिया।
ہر عذاب کے وقت فرعون نے وعدہ کیا موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، اور جیسے ہی عذاب ہٹتا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ وعدہ اور دھوکہ، راحت اور پھر سرکشی۔ اللہ مہلت دیتا رہا، انتظار کرتا رہا، لیکن جب حد پوری ہو گئی تو فیصلہ آنے والا تھا، کیونکہ عذاب ترنت نہیں آتے، پہلے چیتونی آتی ہے۔ آخرکار اللہ کا حکم آ ہی گیا، اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ اندھیری رات، ڈرے ہوئے بنی اسرائیل اور پیچھے سے اٹھتی ہوئی فرعون کی فوج کی دھول، آگے کوئی راستہ نہیں، صرف سمندر کی گہرائی۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، اب کیا ہوگا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی لاٹھی پڑی، سمندر کانپ اٹھا اور پانی دو وشال دیواروں میں بنٹ گیا، بیچ میں سوکھی زمین کا راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ نکل گئے۔ فرعون بھی اسی سوکھے راستے پر اترا جس سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزرے تھے۔ گھمنڈ وہیں تھا، فوج وہیں تھی، لیکن رحمت اس کے لیے نہیں تھی۔ اچانک سمندر مل گیا، پانی کی دیواریں ایک پل میں ٹوٹ پڑی، لہروں میں گرا فرعون ڈوبتے ڈوبتے چلایا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ لیکن جواب آیا، اب جب تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلاتا رہا، پھر فیصلہ ہوا، فرعون ڈوب کر ہلاک ہوا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور قیامت تک ظالموں کے لیے عبرت اور حق والوں کے لیے سبق۔ یہ کہانی سکھاتی ہے ظلم چاہے کتنا بڑا ہو، اللہ کی پکڑ اس سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔